अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डबल ए साइंस अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की। इससे पहले प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, इनके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड है जो कि ऑलमोस्ट 6 लेक्चर बन जाते हैं 25 मिनट्स के। लेकिन इसमें यह है कि आपके चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम को क्रैक करने की ट्राई कर रहे हो, वो 9th का है, 10th का है, फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, या फिर इवन अगर आपका कोई एंट्री एग्जाम भी है तो उसको भी आप क्रैक कर सकते हो, इजीली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि उसमें इन डिटेल हर एक चीज को रिकॉर्ड करवा दिया हुआ है। आज हम ये देखेंगे कि इनकी प्रैक्टिस करेंगे, 30 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और उनके साथ उनके हर एक आंसर को लॉजिकली समझेंगे कि ये क्यों ठीक है। जब आपको उसके लॉजिक्स का पता चल जाएगा फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके ज़हन से कभी भी चीजें जो है वो स्किप आउट नहीं होगी। सो ये 30 एमसीक्यूज लाजमी नहीं है कि ये 30 एमसीक्यूज ही आपके कोई भी एग्जाम में आए, लेकिन इससे आपको एक जनरल प्रैक्टिसिंग हो जाएगी, आपको क्लियर हो जाएंगी वो सारी चीजें जो कि हमारे ऑलरेडी यूज हो रही हैं। सो कंप्लीट वीडियो को वॉच करिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ आ सके। माइट भी आप जो स्किप कर रहे हो पॉइंट, वही पॉइंट आपके एग्जाम से रिलेटेड पूछा जाने वाला हो, तो फिर अगर आप सीखने आ गए हो तो फिर अच्छे से सीखना शुरू कर दो। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, फर्स्ट एमसीक्यूज है, आपको साथ स्क्रीन पे ये शो हो जाएगा पेज। द कैट इज स्लीपिंग डैश द ब्लैंकेट। ऑप्शन ए है बीनीथ, बी है बिलोंग, सी है टुवर्ड्स एंड डी है बिसाइड। क्या ऑप्शन ठीक होगा? बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है किसी चीज दूसरी चीज के नीचे होना, कवर होना। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पर बीनीथ ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन का ए आंसर है। सेकंड है हमारे पास, ही इज द सन डैश अ फेमस डॉक्टर ऑफ, एक डबल एफ वाला है, एक सिंगल एफ वाला है, एक विद है एंड एक टू है। क्या यूज होगा यहां पर? सिंगल वाला आएगा। क्यों आएगा ये जरा समझ लीजिएगा बेटा। जो आपका ओ डबल एफ है ये शो करता है सेपरेशन को और इसके अलावा ये शो करता है किसी चीज के दूर होने को या किसी चीज के ऑन ऑफ को। जैसे कि आप कहते हो ना टर्न ऑफ द लाइट, तो जब आप लिखते हो ना टर्न ऑफ द लाइट तो आप यहां पर ऑफ ये वाला यूज करते हो। लेकिन जो दूसरा ऑफ है ये वाला, ये बेटा जो है वो ये पोजेशन को शो करता है, पोजेसिव चीज को यानी मालकियत को शो करता है, और इसके अलावा ये ऑफ रिलेशन को भी बताता है। तो यानी कि वो फार्मर का बेटा जो है तो ही इज द सन ऑफ द फेमस डॉक्टर, सॉरी ये वो डॉक्टर का बेटा है जो फेमस है डॉक्टर। सो यहां पर हम रिलेशन को शो कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम सिंगल ऑफ का ओ एफ का यूज करेंगे। सो सेकंड वाले का हमारे पास बी ऑप्शन होगा। थर्ड वाला है हमारे पास, द पुअर मैन डाइड डैश कॉलरा। अब कॉलरा एक बीमारी है और डिजीज में हम मोस्टली ऑफ का यूज करते हैं प्रेपोजिशन के तौर पे। तो यहां पे क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो सी ऑप्शन ठीक है तीसरे का। फोर वाला है, द सोल्जर डाइड डैश हिज वॉन्ट्स। अब जख्म की वजह से अगर कोई मर रहा है तो उसके लिए हमेशा जो हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? फ्रॉम। क्या यूज करते हैं? फ्रॉम। वॉन्ट की वजह से, जख्म की वजह से अगर किसी की डेथ हो रही है तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं प्रेपोजिशन। इसके ऊपर हमने डिटेल के साथ वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन से 5 वाली वीडियो है, 5 नंबर प्रेपोजिशन का जो लेक्चर है उसमें हमने डिटेल से ये बताया है कि हर एक डेथ का केस में हम अलग से प्रेपोजिशन यूज करते हैं। कुछ डिजीजेस की वजह से होती हैं, कुछ फीमाइल कैट साली की वजह से हो जाती हैं, कुछ एक्सीडेंटल हो सकती हैं, कुछ नेचुरली डेथ हो सकती हैं। तो हर एक के साथ आपकी प्रेपोजिशन वेरिएट करती है। उसमें हमने डिटेल के साथ एक पूरा पेज बनाया हुआ है, आप उसको एक दफा चेकआउट कर लो, क्योंकि आपकी हर बीमारी और हर डेथ के साथ एक नहीं लग सकता प्रेपोजिशन। ये बात अपने से इन्होंने उठा ली। सो वॉन्ट के साथ हमारा फ्रॉम आएगा, 4 वाले का बी ऑप्शन है। नेक्स्ट 5 है, द ब्यूटीफुल टेबल इज मेड डैश वुड। क्या होगा? फ्रॉम क्यों नहीं आया? क्योंकि जो टेबल है उससे दोबारा लकड़ी बन सकती है। फ्रॉम ऑफ इसलिए
एग्जैक्टली ये बात आप समझ लें जरा, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम भी हमने इसमें क्लियर किया था। मेड ऑफ इसमें ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट बनी है वो दोबारा अपने आप को कन्वर्ट कर सके रिएक्टेंट के अंदर। यानी कि जैसे कि अब टेबल है, टेबल लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है, अभी मैं टेबल को बिल्कुल ब्रेक कर दूं, तोड़ दूं, तो दोबारा हमें लकड़ी मिल ही जाएगी ना। तो हमें इसे कहेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट दोबारा मिल रहा है, जिसको हम कहेंगे मेड ऑफ। लेकिन मेड फ्रॉम में क्या फर्क होता है? मेड फ्रॉम में ये होता है कि दोबारा प्रोडक्ट जो है वो वाली ना मिले, तो फिर हम मेड फ्रॉम यूज करते हैं। तो यहां पे मेड ऑफ यूज होगा, 5 वाले का बी ऑप्शन, ठीक है। 6 है हमारे पास, चीज इज मेड डैश मिल्क। अब यहां पे क्या आएगा? क्यों फ्रॉम आया? क्योंकि जब हम चीज बना लेते हैं, मक्खन बना लेते हैं, तो उससे दोबारा आप दूध नहीं बना सकते हो। तो हमारे पास ये वाला जो होगा ये मेड फ्रॉम होगा, 6 वाले का भी बी ऑप्शन होगा। 7 है, डिवाइड द एप्पल डैश अली एंड अहमद। क्या आएगा इसमें? बिटवीन। अमंग क्यों नहीं आया? वेरी गुड। अगर 2 लोगों के दरमियान होगा तो हम बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है। ये मैं यहां पर राइट भी कर देता हूं। अगर डिवीजन जो है वो 2 लोगों के दरमियान हो रही है, 2 पीपल्स, 2 पर्सन, तो उसके लिए हम जो है वो बिटवीन का यूज करेंगे। अगर 2 से ज्यादा लोगों के दरमियान हो रही है तो उसके लिए हम मोर देन 2 और अमंगस्ट कहां यूज करेंगे? ये भी मोर देन 2 है, बट आपने देखना है कि जब ये यूज होगा इसके बाद जो वर्ड है उसमें साउंड वोवल्स का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि आपने इसके यूज के बाद देखना है कि वोवल साउंड है या नहीं है। अगर वोवल साउंड है तो फिर आप अमंगस्ट यूज करोगे, अमंग यूज करते। सो यहां पर हमारे पास 7 वाले का भी ऑप्शन जो है वो सी होगा। 8 है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। क्या आएगा? अमंग। अमंगस्ट क्यों नहीं आया? वोवल नहीं आया। दी का साउंड है, दी वोवल नहीं है, ठीक है, वोवल का साउंड नहीं देता, तो इसमें अमंगस्ट आएगा। 9 वाले का सी ऑप्शन। वेरी गुड। सॉरी, 8 वाले का बी ऑप्शन, अमंग। द सीक्रेट वाज शेयर्ड डैश अस ऑल। तो इसमें क्या आएगा? अमंग। क्योंकि देखो जब हम अमंगस्ट लगा रहे हैं उसके बाद अस आ रहा है, तो अस की जो साउंड है, यू की साउंड, वो हमारी वोवल साउंड्स में आता है, तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पर अमंगस्ट यूज करेंगे। तो 9 वाले का सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। 10 वाला है, आई एम राइटिंग दिस लेटर डैश अ ब्लू पेन बाय विद ऑफ या थ्रू। विद, क्यों विद यूज हुआ है यहाँ पर? एग्जैक्टली। आपने याद रखना है बेटा, जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे, किसी भी आले का यूज करोगे, तो उसके साथ हमेशा आप विद का लगाओगे। आप कोई वेपन यूज कर रहे हो, आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, उनके साथ हमेशा प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी? विद लगेगी। तो आपके पास 10 वाले का ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। 11 है, सिट डैश मी आई वांट टू टॉक टू यू। क्या आएगा? बिसाइड्स या बिसाइड? बिसाइड। क्या आएगा? बिसाइड। अब फर्क समझिएगा दोनों में बेटे। जो हमारे पास होता है ना बिसाइड, इसका मतलब होता है के साथ, और एक होता है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरे साथ जो है यहां पर एक टेबल पड़ा हुआ है, तो मैं कहूंगा बिसाइड। बिसाइड्स नहीं कहूंगा। बिसाइड्स का मतलब होता है मेरे पास एक और चीज हो। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक ब्लू मार्कर है और इसके अलावा मेरे पास रेड मार्कर है, तो यानी कि इसके अलावा एक और चीज ऐड कर दो, तो फिर आप बिसाइड्स यूज करोगे। बिसाइड का मतलब होता है बिल्कुल साथ जो चीज हो। तो अब यहां पर दोबारा हम रीड करते हैं, वो कह रहे हैं सिट बिसाइड, बैठ जाओ मेरे साथ। तो मेरे साथ साथ वाला जो है हमारे पास क्या आएगा? बिसाइड आएगा। तो यहां पे ऑप्शन डी ठीक है 11 का। 11 का डी ऑप्शन। 12 में हमारे पास डैश इंग्लिश ही कैन स्पीक फ्रेंच एंड स्पेनिश। फ्रेंच भी बोल लेता है, स्पेनिश भी बोल लेता है, और इसके अलावा इंग्लिश भी बोल लेता है। तो मतलब यहां पे क्या आएगा? बिसाइड्स।
क्या आएगा? बिसाइड्स। एस वाला आएगा, मतलब उसके पास और भी स्किल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बिसाइड्स आ जाएगा, ऑप्शन 12 वाले का बी आएगा। 13 है हमारे पास, दे वॉक्ड डैश द रिवर बैंक ऑफ एन आवर। अच्छा, इसमें हमारे पास अक्रॉस, अलोंग, थ्रू या टू, क्या यूज? अलोंग आए। अब जरा समझिएगा, ये जरा एक पॉइंट समझ लीजिएगा। आपके पास ना लाइक कोई भी चीज है, मैं ये एक टनल सी लाइट बना देता हूं। अब ये कॉन्सेप्ट जरा समझ लीजिए। अगर आप इसके बिल्कुल पैरेलल बेटा चल रहे हो, यानी इसके लाइक ये एक रिवर था और रिवर के आप कैनाल पे चल रहे हो, कैनाल कहते हैं उसके साथ पट्टी पे आप ना चल रहे हो, किनारे पे चल रहे हो, तो आप उसके बिल्कुल साथ साथ चल रहे हो। जब आप किसी चीज के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हो, तो जैसे कि रेल की पटरी है, वो एक दूसरे के साथ साथ चल रही है, तो उनके लिए हम हमेशा यूज करते हैं वर्ड का अलोंग। क्या वर्ड यूज करते हैं? अलोंग। ठीक है। और जब कोई चीज आपने, जैसे कि आपने एक पुल पार करनी है, एक दरिया से एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, तो यानी आप दरिया से यहाँ पुल से दूसरी तरफ जा रहे हो, तो इसके लिए आप यूज करते हो वर्ड अक्रॉस का। क्या वर्ड यूज करते हो? अक्रॉस का। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि हम पुल के नीचे से अंदर से गाड़ियां जाती हैं जब हम अंडर पाथ का यूज करते हैं, या फिर ट्रेन जो है वो टनल से अंदर से होके गुजरती है। तो जब कोई चीज 3D, ये ना 3D में बात आती है, तो जब वो उसके अंदर से गुजरती है तो उसको हम कहते हैं थ्रो। और जो हमारे पास टू का यूज है ना मेरा बेटा, वो होता है डेस्टिनेशन के। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में जब हमने किसी डेस्टिनेशन का बताना होता है, जैसे कि मैंने कह रहा है कि मैं स्कूल जाना है, तो जब हम किसी डेस्टिनेशन का बताते हैं तो उस वक्त हम टू का यूज करते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल। अब यहां पे हम अगेन रीड करते हैं 13 वाला, दे वॉक्ड द रिवर बैंक फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से जो है वो रिवर के साथ साथ चल रहा है, दरिया के साथ साथ चल रहा है। तो अब का मतलब क्या होगा? साथ साथ चल रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? अलोंग यूज करेंगे। तो बी ऑप्शन 13 वाले का बी होगा। 14 है हमारे पास, वी टुक अ बोट टू गो द रिवर टू द अदर साइड। यानी रिवर की एक साइड से दूसरी साइड पे जाना है, तो क्या हम यूज करेंगे? अक्रॉस करेंगे, यानी एक साइड से दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास अक्रॉस आ जाएगा 14 वाले का बी ऑप्शन। 15 है हमारे पास, द ट्रेन पास अ डार्क टनल। एक गहरी टनल से गुजरी, यानी अंदर से गुजरी है, तो हम क्या यूज करेंगे? थ्रो यूज करेंगे। 15 वाले का बी ऑप्शन। 16 है हमारे पास, शी इज वॉकिंग डैश द स्कूल टूवर्ड, थ्रू, ऑफ या बिटवीन? टूवर्ड। वो स्कूल की तरफ जा रहा है, तो जब हम किसी चीज की तरफ जाते हैं तो उसके लिए हम टू वर्ड का यूज करते हैं। 16 वाले का ए ऑप्शन। 17 है, द क्राउड रन डैश द स्टेडियम एंट्रेंस। सारा का सारा जो क्राउड है वो स्टेडियम की तरफ जा रहा है। अब डायरेक्शन दे दी है, डायरेक्शन के साथ साथ हमें डेस्टिनेशन दे दी है, तो एग्जैक्टली हमने क्या यूज करना है? टू यूज करना है। सो 17 वाले का सी ऑप्शन। 18 है हमारे पास, द टेम्परेचर इज डीप डैश फ्रीजिंग पॉइंट टुडे। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला गया, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बीनीथ, अंडर, बिहाइंड या थ्रू? नहीं, अंडर तो बेटा होता है जब कोई फिजिकली चीज नीचे हो। जब कोई फिजिकली चीज नीचे होगी, जैसे मेरा हाथ इसके नीचे है फिजिकली, तो ये केमिकल प्रोसेस है, तो केमिकल प्रोसेस के लिए हम बीनीथ का वर्ड यूज करेंगे। ए आंसर होगा 18 का। 19 है हमारे पास, द कंट्री इज डाइंग डैश हंगर ड्यू टू फेमाइन। बेटा याद रखिएगा, मोस्टली डिजीजेस के लिए और कहत साली के लिए। कहत साली आपको पता है किसको कहते हैं? जब किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है, जब किसी की चीज की शॉर्टेज होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आज इस हमारी पूरे पाकिस्तान के अंदर चिकन की शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, ले ब्रेक है, सो आप चिकन की शॉर्टेज हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि चिकन और एग जो है वो हमारे लिए प्रोटीन सबसे बड़ा जरिया सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो हम क्या हो जाएंगे? प्रोटीन की डेफिशिएंट हो जाएंगे, और प्रोटीन के डेफिशिएंट होने से हमें बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी। मेरेस्मस होती है, क्वाशियार्ड में आती, तो ये बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी। तो किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से भी, डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीजेस कॉज होती हैं, या उसकी इटसेल्फ डेफिशिएंसी की वजह से जो हंगर कॉज होती है, उसके लिए हम हमेशा जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। तो 19 वाले का ए ऑप्शन है। ही कट द रोप डैश अ शार्प नाइफ, तो क्या आएगा? बाय या विद? एग्जैक्टली। नाइफ जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के लिए हम विद का इस्तेमाल करते हैं। दी पाइपलाइन रन डैश द इंटायर लेंथ ऑफ द हाईवे, यानी हाईवे के साथ साथ पाइपलाइन बिछी हुई है,
तो क्या आएगा, अलोंग आएगा, अलोंग आएगा एग्जैक्टली। 21 वाले का हमारे पास 21 का बी ऑप्शन ठीक है। 22 है हमारे पास, हु इज स्टैंडिंग द डोर, बिसाइड, अमंग या बीनीथ। अब देखो वो कह रहे हैं कि कौन दरवाजे के साथ खड़ा हुआ है, बिसाइड, एग्जैक्टली बिसाइड ही होगा ए। 23 है हमारे पास, दी बर्ड फ्लू स्ट्रेट ओपन द विंडो इन रूम, जैसे ही खिड़की खुली परिंदा उड़ के गुजरा। अब देखो जो खिड़की है, अब ये खिड़की है तो परिंदा इस तरह गुजरेगा, लेकिन आप इसको बेटा 3D में आपने देखना है। 3D में जब पुल होती है ना, जब पुल होती है उसमें आप ऐसे ऊपर से गुजरते हो, उसके दरमियान से तो नहीं ना गुजरते हो। तो जब हम ऊपर से गुजरते हैं तो तब हम अक्रॉस का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब हम अंदर से गुजरते हैं, अब खिड़की के अंदर से गुजरा है तो अंदर से गुजरने के लिए हम थ्रो का यूज करते हैं, एग्जैक्टली थ्रो का यूज करते हैं। तो ये 23 का बी ऑप्शन ठीक है। 24 है हमारे पास, दे आर हेडिंग डैश द नॉर्थ कोर्ट, यानी कि वो नॉर्थ कोर्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो टू वर्ड हम यूज करेंगे। जो पहले वाला ऑप्शन है वो गलत है, टू वर्ड को स्पेलिंग करेक्शन करने वाली है उसकी, सो बी ऑप्शन ठीक है 24 का बी। 25 है हमारे पास, ही वॉज सिटिंग डैश ऑल ऑफ हिज फ्रेंड इंजॉइंग द पार्टी, क्या आएगा, बिटवीन, अमंग या बिसाइड या अलोंग। अब ही वॉज सिटिंग ऑल ऑफ द फ्रेंड, ज्यादा दोस्त हो गए तो हम अमंग यूज करेंगे, ठीक है। बिसाइड मतलब होता है बिल्कुल साथ बैठे होना, उसमें हम किसी चीज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जब कोई थिंग के साथ बैठे होगा। जब हम लोगों की बात करेंगे तो फिर हम अमंग या बिटवीन में चूज करेंगे। अगर 2 लोग हैं तो बिटवीन यूज कर लेंगे, अगर 2 से ज्यादा है तो अमंग यूज कर लेंगे। अमंग तब यूज करेंगे अगर वोवल साउंड दे रहा है उसके बाद, तो हमारे पास यहाँ पे अमंग आ जाएगा 25 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो 5 है, 26, 7 और 8 और 30, ये बेटा आपके इंटरजेक्शन से रिलेटेड है, वो हमने इसी के अंदर कवर कर लिया था। तो इंटरजेक्शन में भी आपको ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट की वीडियो रिकॉर्डेड है, उसमें आप देखें इतना मुश्किल नहीं है। इंटरजेक्शन को पहचानने की निशानी ये होती है सबसे बेसिक, कि आपने ये देखना है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, ये मोस्टली ना स्टूडेंट गलती कर देते हैं, मैंने 1-2 टेस्ट में भी ये देखा कि अब समटाइम जो आपका वट है वो एक्ट एज अ इंटरजेक्शन के तौर पे भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन आपने देखना है कि अब उन्होंने वहां पे इंटरोगेटिव मार्क किया होता, आपने देखना है वहां पर साइन कौन सा यूज हुआ है। इंटरजेक्शन हमेशा बेटा अपने साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लेके आता है। क्या लेके आता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, या इसको एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखना है लाजमी, अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है तो ये इंटरजेक्शन की कैटेगरी में जाएगा। अब पहला है डैश वी वॉन द मैच, तो जब हम किसी चीज को खुशी से एकदम से कहते हैं ना, तो उसके लिए हम हुर्रा का वर्ड यूज करते हैं, 26 का बी ऑप्शन है। फिर डैश आई ड्रॉप द ग्लास एंड ब्रोक इट, जब आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उप्स का वर्ड यूज करते हो, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है 27 का। 28 है डैश दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल, ये जो है वो शानदार मंजिल है, तो ब्रावो हम यहाँ पे यूज करते हैं इसके लिए वर्ड। या हर एक सेंस के लिए आप अलग इंटरजेक्शन बेटा यूज करते हो। डैश माई फादर पास्ड अवे यस्टरडे, तो इसको अलास यूज करते हैं जब आप किसी अफसोस के लिए फीलिंग्स का शो कर रहे हो, तो उसके लिए अलास का वर्ड यूज करते हैं, तो सी ऑप्शन ठीक है। 30 वाला है हमारे पास लुक एट द ब्यूटीफुल सनसेट, तो इसके लिए हम वाओ का वर्ड यूज करेंगे, तो ए ऑप्शन ठीक है। तो इस तरह हमारे 30 एमसीक्यूज विद रीजनिंग के साथ हर एक ऑप्शन के ऊपर डिटेल के साथ रिकॉर्ड हो गया हुआ है, एंड होप तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला होगा। लाजमी प्रैक्टिस करो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके रिलेटेड चीजों को अच्छे से लर्न करके फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो यहाँ पे। और इसके अलावा हमारा AA साइंस अकेडमी ऑफिशियल के नाम पे व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस पर हम जो है वो डिटेल के साथ चीजों को नोट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो उनको लाजमी वहां पे जो है ना वो गो थ्रू करो और अपने आप को जो है ना वो दी बेस्ट बनाओ, चीजें सीख के जाओ, ताकि आप कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हो ना तो आपके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी ना रहे, कोई कमी ना रहे, आप प्रॉपरली अपने आप को जो है वो अपीयर कर सको। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।